अशरफ अली ने कितना चुनाव लड़ा था और अशरफ अली को कितना वोट आया, ये जनता सब बता देती है। जनता लोकतंत्र में मालिक है। क्लियर हूँ, मैं जनता के पार्टी से चुनाव लड़ूंगा और जनता से बड़ा कोई दल नहीं होता है हमारे लिए। विधानसभा क्षेत्र में हम इतना ना ज्यादा घूम दिए हैं, इतना ना ज्यादा विजिट कर दिए हैं कि विधानसभा का एक एक पंचायत, एक एक गांव ऐसा लगता है मेरे लिए जैसे लगता है वो मेरा खुद का गांव हो। यहाँ पर एक तरह से देखिए तो कोई नेता है ही नहीं। तो हम लोग एक बेहतर क्षेत्र बनाने के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं और कैसे हमारा बढ़िया विधानसभा बेहतर हो सकता है इसके लिए लगातार हम लोग जनता के बीच में जा रहे हैं, जनता की समस्याओं को सुन रहे हैं और प्रत्येक दिन डोर टू डोर हम लोग कैंपेन कर रहे हैं। बढ़िया की जनता ये जान चुकी है कि आप चुनाव लड़िएगा, लेकिन लोगों के बीच में चर्चा है कि किस पार्टी से चुनाव लड़िएगा, इसको लेकर आप क्यों नहीं क्लियर करते? देखिए, मैं क्लियर हूं, मैं जनता के पार्टी से चुनाव लड़ूंगा और जनता से बड़ा कोई दल नहीं होता है। जनता ही सबसे बड़ा दल है हमारे लिए। देखा जाए तो सभी पार्टियों का अपना बेस वोट है। कैंडिडेट टिकट लेके आते हैं, ऑलरेडी उनके साथ 50,000 वोट पहले से ही जुट जाता है टिकट के नाम पे ही। आपका बेस क्या रहेगा? जनता किस आधार पे वोट करेगी? हमारा बेस हमारी जनता ही है। जितनी भी पार्टियां हैं, अगर किसी भी पार्टी को कोई वोट देता है तो आम जनता ही वोट देता है। आम जनता वोट ना दे तो भी पार्टी भी कुछ नहीं है। तो हम लोग जनता के दम पर चुनाव लड़ रहे हैं और जनता के ही पार्टी से चुनाव हम लोग लड़ रहे हैं। हमारे लिए जनता से बड़ा कुछ भी नहीं है। हाँ, पार्टी की जहां तक सवाल है, जिस भी पार्टी सर्वे कराएगी अपनी और जिस भी पार्टी को लगेगा कि मुझे टिकट देना चाहिए तो टिकट देगा, अन्यथा जनता लोकतंत्र में मालिक होती है। जनता जैसे कहेगी वैसे हम लोग करने के लिए तैयार है। बढ़िया विधानसभा बहुत बड़ा विधानसभा है और यहाँ ध्रुवीकरण भी देखने को मिलता है। बढ़िया विधानसभा क्षेत्र में हम इतना ना ज्यादा घूम दिए हैं, इतना ना ज्यादा विजिट कर दिए हैं कि विधानसभा का एक एक पंचायत, एक एक गांव ऐसा लगता है मेरे लिए जैसे लगता है वो मेरा खुद का गांव हो। विधानसभा का 200 गांव है, 40 पंचायत है, लमसम 316 बूथ है टोटल। कोई भी गांव, कोई भी बूथ मुझसे बाकी नहीं है। आप जनता के बीच में जाकर पता कर सकते हैं। बिहार में देखा जाए तो भाजपा के द्वारा या राजद के द्वारा ध्रुवीकरण राजनीति का कोशिश किया जाता है। उस चुनौती को कैसे स्वीकार कीजिएगा? जितनी भी बड़ी पार्टियां हैं, जितनी भी बड़ी पार्टियां, वो कभी नहीं चाहती है कि नौजवान कोई राजनीतिक में आए, क्योंकि सबको पता है कि जब युवा राजनीतिक में आएगा तो दुगुनी ताकत के साथ और मजबूती के साथ जनता के बीच में काम करेगा। और जब काम होने लगेगा तो ये जितने भी जो बड़े नेता हैं, जो राजा का बेटा राजा बनने का परंपरा चल रहा है, वो चीज खत्म हो जाएगा। तो हम लोग उसी चीज को खत्म करने का प्रयास कर रहे हैं कि अब राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा। राजा वही बनेगा जो असली हकदार होगा। आप हमारा विधानसभा घूमिए, पूरे विधानसभा में एक भी काम नहीं हुआ है वर्तमान विधायक के द्वारा। और पूर्व के विधायक का क्या स्थिति रहा है ये सबको पता है। तो चर्चा पूर्व के विधायक पर नहीं होगा, क्योंकि सत्ता में जो बैठा है सवाल तो उसी से होगा। राहुल जी बढ़िया विधानसभा की बात करें तो लगभग 5-6 उम्मीदवार इसमें दावेदारी कर रहे हैं कि चुनाव लड़ेंगे। 5-6 उम्मीदवारों में आप अपने आप को कहाँ देखते हैं? हम तो किसी और उम्मीदवार को देख ही नहीं रहे हैं और आप 5-6 उम्मीदवार की बात कर रहे हैं। देखिएगा जब चुनाव आएगा तब 20 उम्मीदवार खड़ा हो जाएंगे साहब। लेकिन उन उम्मीदवारों में कौन है मुझे खुद नहीं पता है। मैं हूं, मुझे इतना पता है। मुझे बस फोकस है कि मैं जनता के लिए कैसे क्या बेहतर कर सकता हूं, जनता के किस समस्याओं किस प्रकार से हम लोग समाधान कर सकते हैं, बस उस पर हम लोग का फोकस है। निर्दलीय चुनाव लड़िएगा? मैं जनता के दम पर चुनाव लड़ूंगा। मैं निर्दलीय उसको बोला जाता है मेरे हिसाब से जो चुनाव से 1 महीना पहले जनता के बीच में आता है और वोट मांगता है, चला जाता है। मैं जनता के दम पर और जनता के पार्टी से इसलिए बोल रहा हूँ कि मैं विगत 5 सालों से जनता के बीच में जा रहा हूँ। मेरे लिए कोई भी गांव बाकी नहीं, इसलिए मैं जनता के दम पर चुनाव लड़ूंगा। बढ़िया विधानसभा काफी संवेदनशील विधानसभा है। यहाँ बड़े बड़े चेहरे अभी से ही अनुमानित दिखाई दे रहे हैं। वहाँ राहुल भाई अपने आप को कैसे देखिए स्थापित कर पाएंगे? 95% गरीब जनता है, 5% अमीर लोग हैं। तो ये 5% अमीर लोग 95% पर गरीब लोगों पर हावी नहीं हो सकते हैं। तो 95% गरीब की जो जनता है वो हमारे साथ है। वो लोग इस बार चुनाव में जवाब देगी। राहुल भाई एक सवाल है और अंतिम सवाल कड़वा है। सवाल है कि जो अभी उम्मीदवार लोग हैं जो मेहनत कर रहे हैं 20 सालों से, अब वो लोग कह रहे हैं कि जो भी आ रहा है निर्दलीय की दावेदारी कर रहा है जनता के दम पर, वो लोग वोट काटने की उम्मीद से, वोट काटने के नियत से आएंगे। पूरा विधानसभा घूमिए, एक सिंगल प्रत्याशी मिल गया जो 15 सालों से जनता के बीच में होगा तो राहुल भाई चुनाव नहीं लड़ेंगे। पूरा विधानसभा घूमिए, एक सिंगल प्रत्याशी मिल गया, जनता ने कह दिया कि ये प्रत्याशी 15 साल से जनता के बीच में मदद कर रहा है, जनता की सेवा कर रहा है, तो मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। अशरफ अली बोल रहा है चुनाव हारे, उसके बयाने मिले क्षेत्र भ्रमण कर रहा है। वो आम जनता बता देगी ना अशरफ अली ने कितना चुनाव लड़ा था और अशरफ अली को कितना वोट आया, ये जनता सब बता देती है। जनता लोकतंत्र में मालिक है। कहने के लिए तो मैं भी कह सकता हूँ कि मैं 20 साल से जनता के बीच में हूँ, लेकिन मैं जो फैक्ट बात है वो बता रहा हूँ। आज के डेट में कोई भी नेता पानी भी पीता है ना तो फेसबुक पर डाल देता है। आप किसी भी नेता का सोशल मीडिया उठाकर देखिए कि पिछले 5 साल में कौन नेता एक्टिव रहा है। 20 साल की तो बात ही हटा दीजिए साहब। बढ़िया की जनता ने आपको विधायक बना दिया,
तो एनडीए चुनिएगा या महागठबंधन चुनिएगा? मेरी जनता जो कहेगी मैं जनता के साथ बैठूंगा, जनता जो बोलोगी मैं वही करूंगा। कहीं ना कहीं तो जाना पड़ेगा ना। मुझे काम करना है, पार्टी अलग विषय है, पार्टी एक अलग फैक्टर हो गया। मेरी जनता जो मुझे जो जिताएगा, मुझे जो सत्ता में बैठाएगा मैं उसकी सुनूंगा, मैं किसी पार्टी के नहीं सुनूंगा। जो मान सम्मान देगा उसके साथ जाएंगे। मैं मान सम्मान दो